नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं खास कार्यक्रम जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, दास्तां एक कामयाबी। कामयाबी भारत की। भारत ने अपनी कामयाबी का झंडा न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच खुद की शक्ति को दिखाकर स्थापित किया, बल्कि वैश्विक मंच पर आज भारत का तिरंगा बुलंद है, जिसके पीछे तीनों सेनाओं की कड़ी मशक्कत, शौर्य का परिचय और देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पाकिस्तान की नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने के बाद भारत ने विस्तार से पूरी दुनिया को बताया कि उसने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाने की तैयारी की, कैसे उसे अंजाम दिया। तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने जिस तरह पूरी प्लानिंग का खुलासा किया, उसी के अंदाज से, उसी चीज से यह अंदाजा हो गया कि कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। अगर गलती से भी ऐसा किया तो उसका अंजाम पाकिस्तान का हाल देखकर समझ ले। रिपोर्ट देखिए। जरिए पाकिस्तान को बता दिया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। भारत की सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में ही खोद दी। एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। ये कोई वॉर से कम नहीं है।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों। भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बार अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। भारत के जवानों ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया और उसे याद दिलाया कि वो फिर वही गलती करने की कोशिश कर रहा है जो गलती उसने 22 अप्रैल को की थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत ने फिर मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस तरह बीते 4 दिनों में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कई गहरे जख्म दिए। That on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाकर पहलगाम में आतंकी हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के आकाओं को जहन्नुम भेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने इस बात के सबूत दिए कि भारत ने इस बार आतंक की जड़ें कैसे खोदी। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. बताते हैं कि पाकिस्तान ने जब जब कोई वादा किया उसे उसने तोड़ा भी है, इसलिए भारत अब भी हाई अलर्ट पे है। भारत नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान के झूठे वादों में फंस जाए और फिर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाए। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिखाया कि जब वो अपने दुश्मन को मिटाने पर आता है तो वो किस हद तक जा सकता है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को चुन चुन कर मारा बल्कि उनकी कब्र भी खोदी। मलबे के ढेर में आतंकियों के शव बता रहे थे कि भारत ने आतंक की जड़ें अब खोदनी शुरू कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया के सामने फिर से बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान के सफेद झूठ भी पूरी दुनिया को बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धरती से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर भारत को ज्यादा असर नहीं पड़ा जितना दुनिया को पड़ा, क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों की धरती है। पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकियों को पोषण दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया के मंचों से हमेशा झूठ ही बोला है। हालांकि भारत ने एक बार फिर सबूत दिया, दुनिया में आतंक की जड़ अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पनाह देने के आरोप को नकार दिया था, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर सामने आ गया है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। डीजीएओ अवधेश कुमार भारती ने न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया बल्कि ये भी बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, जो हमले पाकिस्तान ने बौखलाहट में किए थे। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। डीजीएओ अवधेश भारती ने सबूतों के साथ बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत पर हमला किया और उसके पीछे चीन का कितना बड़ा हाथ है, चाहे लंबी दूरी की मिसाइलें हों या फिर रॉकेट हों। पाकिस्तान ने जो भारत पर मिसाइलें और रॉकेट दागे वो चीन के थे। ऐसे में इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान किसके दम पर भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। Which is of Chinese origin. This missile has missed its target and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. भारत ने हमेशा की तरह इस बार भी सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान चीन की सरपरस्ती में भारत को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में आतंकवाद बढ़ाने में जितना जिम्मेदार पाकिस्तान है उतना ही चीन भी है। हालांकि चीन पाकिस्तान को मदद देकर आतंकवाद बढ़ाने में अहम योगदान दे रहा है। ऐसे में दुनिया के बाकी देशों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आतंकवाद से न सिर्फ भारत ही पीड़ित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद के इस दंश को झेल रही है। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड
एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। भारत जानता था कि पाकिस्तान पीठ पर छिपकर वार जरूर करेगा, इसीलिए भारत ने इसकी भी तैयारी कर ली थी, चाहे बॉर्डर हो या फिर हवाई हमले। सभी को भारत ने करीब करीब नाकाम कर दिया। पहले से ही बौखलाए बैठे पाकिस्तान को हर बार हवा में ही मार गिराया। इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टीयर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ भारत ने जमीन से लेकर हवा तक ऐसी घेराबंदी की थी कि पाकिस्तान लाखों कोशिशों के बावजूद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्रिकेट के उदाहरण से समझाया कि कैसे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक चाल को धूल चाटते हुए जो जख्म दिए, पाकिस्तान चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाएगा। भारत के लिहाज से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में घुसकर भी मारा और उसके वार को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम से धाराशायी कर दिया। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हर वार की कहानी शब्दों में बयां की। डीजीएमओ राजीव घई ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने भारत को अभेद्य किला बनाकर पाकिस्तान को जख्म दिए। भारत की इसी प्लानिंग ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए भारत से टकराना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन भारत अब भी स्टैंड बाय मोड पर है। वो जानता है कि पाकिस्तान कितना अपने शब्दों पर अमल करता है, इसीलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को नींद में भी डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से उस पर आसमान से मौत न बरसा दे। हालांकि भारत के डीजीएमओ ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो भारत की शांति में दखल डालना बंद नहीं करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब तक वो भारत की शांति में दखल डालता रहेगा तब तक पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने वालों की खैर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर
अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। कोशिश की तो पाकिस्तान को उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन भारत अब भी स्टैंड बाय मोड पर है। इसके पीछे असल वजह पाकिस्तान की कायराना हरकत है। डीजीएओ अवधेश कुमार भारती ने बातों ही बातों में बता दिया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान को जवाब देने की नौबत आई तो उसका तरीका नया होगा और वक्त भी। ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is only भारत के डीजीएनओ ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया है कि जिस तरह से उसे इस बार जवाब मिला है, ऐसा आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ इशारों ही इशारों में समझा भी दिया है कि अगली बार भारत को जख्म देने की सोचे भी ना, नहीं तो क्या होगा वो खुद नहीं जानता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान इसकी एक झलक देख भी चुका है। जो मिलिट्री होता, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this. बखिया उधेड़ी है, उसे पाकिस्तान चाह कर भी नहीं भूल पाएगा। लेकिन फिर भी अगर नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी भयानक होगा। उस समय ना तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर काम आएगा और ना ही कोई और उसकी रक्षा कर पाएगा। You know, we are in a combat scenario and losses
are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. भारत ने इशारों ही इशारों में बता तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, विस्तृत जानकारी आप देख रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।